हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों एक था राजा। तो बच्चों, आज हम राजा की कहानी पढ़ेंगे, राजा का पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमारे में क्या दिया गया है, ठीक है, आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। राजा के 2 हाथ थे, एक का नाम था दायां और दूसरे का नाम था बायां। तो बच्चों, हाथ तो सभी के होते हैं, तो एक का नाम था दायां और एक का नाम था बायां, ठीक है। राजा को जब कोई काम न होता तो ये दोनों बैठ ठाले आपस में उंगलियां लड़ाई करते थे, एक दूसरे की पीठ खुजाते, हथेलियां मलते, कभी कभी एक दूसरे के नाखून काटते। दोनों को एक बुरी आदत थी, राजा जब कोई बात करता तो ये उसकी बातों की नकल करने लगते। राजा कहता चांद गोल है तो दायां हाथ एक उंगली खोलकर दायरा बना देता। कभी कभी उसमें बायां भी शामिल हो जाता और दोनों मिलकर एक गोल फुटबॉल की शक्ल बना देते। बायां जरा कम बोलता था, लेकिन दायां तो ठीक ठाक था, उसे रहा नहीं जाता था। राजा छींकने लगता तो हर बार खवा नाक मसल के उसे रोकने की कोशिश करता, पर छींक तो आनी ही थी। आई छींक को कौन टाल सकता है। राजा जब खाना खाने बैठता तो वही निवाले तोड़ तोड़ के मुंह में डालता था। उसे हिचकी आती तो फौरन पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह में लगा देता। सेवा में इतने चुस्त दिनों की राजा कभी सूरज की तरफ देखता तो उसके कहने से पहले दायां लपक के आंख पे साया कर देता। कभी कभी जल्दी भी कर बैठे थे। राजा को मालूम था कि दूध का गिलास गर्म है, लेकिन दाया ने होशियारी की और अपनी 2 उंगलियों जला दी। दूध राजा के कपड़ों पर गिरा दिया। राजा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, आ तेरी कमबख्त, बस इतना कह के चुप हो गया। बाया ने भड़के राजा के कपड़े झाड़ दिए। बस राजा ने भी हमदर्दी जताई और डॉक्टर को बुला के मरहम लगा दिया। दोनों सेवादार भी थे, वफादार भी थे। राजा की लड़ाई हो जाती किसी दुश्मन से तो दायां फौरन तलवार खींच लेता था और बायां ढाल बना लेता था। राजा घोड़े पर सवार होता तो दायां चाबुक संभाल लेता और बायां घोड़े की लगाम खींचकर रखता था। कभी राजा अपने ही ख्यालों में गुम हो जाता तो दोनों मुंह लगे बारी बारी उठते और राजा की मूछें मरोड़ देते। कभी दाढ़ी में उंगलियां फेरने लगते। राजा बैठने का इरादा करता तो दायां झूलकर कुर्सी उठा लेता, या राजा की कुर्सी बाग में लगा दो कहते हुए दायां उंगली के इशारे से नौकर को बुला लेता। वफादार ऐसे कि राजा जो भी सोचता बायां कागज के निकाल कर सामने करता और दायां फौरन दर्ज कर देता। कभी कभी तो राजा थक जाता उन दोनों से, इसलिए सोते वक्त दायां को तो सिर के नीचे ही दबा लेता और बाएं को खुला छोड़ देता। उसने देखा कि दोनों एक दूसरे के बैलगाम गवाते, एक हिलता था तो दूसरा हिलाता जरूर था। नहलाते धुलाते वही दोनों थे। राजा के कुछ कहने से पहले ही दायां साबुन उठा लेता और बायां से कहता बायां मल, जोर से मल। राजा की बगलों में साबुन लगाने के लिए एक दूसरे की छील भी लेते। शरारती भी थे। कभी कभी बायां राजा की आंख पे साबुन लगा देता तो राजा चिल्लाने लगता। दायां जल्दी जल्दी पानी को लोटा उठा के राजा की आंखों पर उड़ेल देता, आंखें मल के साबुन की झाग वहां देता। लेकिन कभी कभी राजा झरने के नीचे खड़ा हो जाता तो राजा को बहुत मजा आता, लेकिन ये दोनों झटपटाने लगते। बच्चों, ये बात जो हो रही है ये दोनों हाथों की हो रही है, राजा के दायां और बायां, ठीक है। एक बार राजा के वजीर ने बगावत कर दी और जब बगावत की तो राजा की खवाबगाह में घुसकर सबसे पहले इन्हीं दोनों को हथकड़ियां पहनाई। राजा की बेबसी देखकर दोनों को बहुत गुस्सा आया। उंगलियां भींच कर मुट्ठियां दिखाई दी, लेकिन करते क्या, मजबूर थे बेचारे। न अपनी कुछ मदद कर सकते थे न राजा की। वजीर ने राजा को ले जाकर किले की मीनार में बंद कर दिया और दीवार के खुंटे से एक जंजीर राजा के पांव में डलवा दी। मीनार की ऊपर वाली कोठी में कोई खिड़की या रोशनदान भी नहीं था, सिर्फ एक सलाखों वाला दरवाजा था जहां से पहरेदार आकर खाने की थाली रखता और लौट जाता। दोनों चाहते थे कि
दोनों चाहते थे कि किसी तरह निवाला तोड़कर राजा के मुंह में डालें, लेकिन राजा गुस्से में था। दायां बायां अपनी उंगली भींच के रह जाते। राजा की मजबूरी पर दोनों को बड़ी तकलीफ होती। एक रोज दोनों ने मिलकर दरवाजे के कोने वाली सलाख पकड़ी और राजा से कहा कि तुम भी जोर लगाओ, और टेढ़ी करके वो सलाख बाहर निकाल ली। उस रोज जब पहरेदार दाखिल हुए तो बायां ने झटके से उसकी पगड़ी पैर के नीचे गिरा दी और दायां ने सलाख उसके सिर पे दे मारी। जैसे ही पहरेदार ने चीखने के लिए मुंह खोला, बायां ने उसकी मुंह बंद कर दिया और दायां ने जल्दी से उसकी पगड़ी उसके मुंह से ठूस के बंद कर दिया। दोनों ने मिलकर उसी की पगड़ी से उसे गहरी गठरी की तरह बांध दिया। दोनों ने कंधे कहानी तक का जोर लगा के राजा के पैर की जंजीर खोल दी। राजा के लिए मौका था, वह दरवाजे से बाहर निकला और ऊपर की छत पर चढ़कर किले के पीछे वाली नदी में कूद गया। दायां बायां ने भी खूब मेहनत की और राजा को लेकिन दूसरे किनारे पर पहुंच गए। फिर क्या था, घास चरता हुआ एक घोड़ा दिखाई दिया। दोनों ने उसकी गर्दन सहलाई फुसलाई और राजा को उसकी पीठ पर लेकर गांव पार करा सल्तनत की हद से बाहर निकल गए। राजा का रसूख पड़ोसी राजाओं के साथ अच्छा था। महीने भर बाद वो पड़ोसी की फौज लेकर लौटा और गद्दार वजीर को निकाल बाहर किया। फतेह के बाद जब राजा रथ पर सवार होकर शहर से गुजरा तो फतेह का झंडा उसने दायां बायां को सौंप दिया था। दोनों बारी बारी उसको लहरा कर लोगों की जय जयकार का जवाब दे रहे थे, तो राजा मुस्कुरा कर अपनी जीत के लिए प्रसन्न हो रहे थे। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी कहानी दायां और बायां? थोड़ी सी अटपटी थी, थोड़ी सी चटपटी थी, थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि दायां बायां हमें लगा था किसी बच्चे या किसी की बात हो रही है, दायां और बायां, लेकिन वो जो बात हो रही थी वो रही थी उसके राजा के दोनों हाथों की, दायां और बायां, जिसको वो बड़ा प्रेम करता था। और जो भी इस कहानी में काम बताया गया कि दायां साबुन लगा रहा है और बायां पानी डाल रहा है, तो वो सब हाथों के बारे में कहा गया है। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो बच्चों, ये पार्ट आपका यहीं खत्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।